शांति। बाप दादा से इस सीजन का पहले मिलन का दिवस और मिलने वाले आप सब महान सौभाग्यशाली पहुंच गए हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और साथ में कुछ उत्तर प्रदेश के सेवा केंद्रों के भाई बहनें जिनको विशेष सेवा की ड्यूटी मिली हुई है, उनको विशेष बधाई है कि ऐसे मौके पर उनको सबसे पहले ब्राह्मणों की सेवा का मौका मिला है। मेरा ख्याल है कल से नवरात्रे शुरू हुए हैं, तो नवरात्रे के दिनों में हर एक देवियों की खास पूजा भी करते हैं। अपने पास कन्याओं को बुला करके विशेष उनके चरण धुलाई करते हैं और फिर उनको भोजन कराते हैं। खास अच्छी अच्छी खीर बना के खिलाते हैं और फिर खर्ची भी देते हैं। तो ये बहुत शुभ शुरुआत है इस सीजन की। ऐसे जब सीन सामने आते हैं, कोई ना कोई देह त्यागता है, तो उस समय मन में क्या आता है? क्योंकि मुझे टॉपिक जो दी गई है बहुत अच्छी है समय के अनुसार। बेहद का वैराग। वैराग तो दुनिया में वैसे भी बहुत प्रकार से आता है, हैं? क्या? अच्छा, भाई पिक्चर निकल रही है तो कहते हैं आंख पोंछ लो जरा। ठीक है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी रहें। जब वैराग की बात आती है तो सब बातों से वैराग आ जाता है, तो आंख पोंछने का क्या जरूरत है फिर? खैर, तो आज का विषय है बेहद की वैराग वृत्ति। तो मैं बता रहा था, जब ऐसी घटनाएं कोई घटती हैं किसी के लौकिक में भी अलौकिक में भी, तो उस समय विशेष ऐसे विचार आते हैं, आज वो गए हैं, कल हमें भी जाना है। थोड़ा उस समय ज्ञान अपने आप को आ जाता है। और खासकर जैसी आज सुबह की मुरली थी, सारी मुरली आदि से लेकर के अंत तक भिन्न भिन्न तरीके से बाबा ने आत्म स्मृति पर जोर दिया हुआ था। स्वयं को क्या निश्चय करके चलें। और उससे ये होता है कि शॉर्ट टर्म वैराग जो आते हैं, कई बार ऐसा सुनते हैं, इसको मसानी वैराग आया है। जब कोई शरीर छोड़ता, बॉडी को क्रीमेशन ग्राउंड में ले जाते हैं, तो उस समय काफ़ी वैराग में मन होता है।
पर जैसे ही अंतिम संस्कार करके बाहर निकले, फिर कोई ना कोई ऐसी बातें, कारोबार की बातें या कोई दूसरी बातों में मन लग जाता है। उसको कहते मसाणी वैराग, थोड़े टाइम के लिए। ऐसे ही किसी के जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है, किसी से अनबन हो जाती है, ज़्यादा ही झटका लग जाता है, तो कुछ लंबे टाइम के लिए वैराग आ जाता है। लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति का भाव क्या है? बेहद की वैराग वृत्ति कब हो सकती है, किसकी हो सकती है, क्यों हो सकती है, उसके लिए सचमुच हमें कोई पुरुषार्थ करना है। तो उसका उत्तर एक ही मिलता है कि जिनको ईश्वरी ज्ञान की पराकाष्ठा हो चुकी है, ज्ञान के अनुसार वर्तमान को भी जानते हैं, बीते समय को भी जानते हैं, आने वाले समय को भी जानते हैं। नॉलेजफुल हो करके, ज्ञानी तो आत्मा बन करके फिर इस बात को देखते हैं कि अभी तक हमने, पहले के जन्मों का इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन इस जन्म के अंदर बाबा का बनने से पहले अपने जीवन में क्या क्या ऊंचाई और नीचाई दोनों देखते रहे हैं, अनुभव करते रहे हैं। कभी खुश, कभी ना खुश, कभी खुशी, कभी गम, दोनों के नैया में हिचकोले खाते रहे। बाबा का ज्ञान मिलने के बाद, सोच स्मृति आने के बाद, और उसके साथ में बाबा के साथ मन लगने के बाद, आज की मुरली में बाबा ने खास क्या बात अंडरलाइन की थी, बार बार बाबा बाबा शब्द, इसके ऊपर जोर दिया हुआ था। याद है सभी को? हाँ, जिनको याद है जरा हाथ खड़ा करो। वाह! तो सभी को ये भी स्मृति होगी कि बाबा क्यों ऐसा कहता है। अगर बाबा को बीच में नहीं लाते, ऐसे ही ज्ञान किसी को सुनाते हैं, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? खूब महिमा हो जाएगी। लेकिन जो सेवा का लक्ष्य है कि हर आत्मा का मन शिव बाबा के साथ लग जाए, इस पुरानी दुनिया से हर एक को वैराग आ जाए, उस वैराग आने के फलस्वरूप जीवन में परिवर्तन आ जाए, जीवन में पावनता आ जाए, जीवन में श्रेष्ठता आ जाए, जीवन में दिव्य गुण धारण हो जाए। वो बात नहीं होगी अगर हम सुनाने वाले बाबा को साथ नहीं रखते, बल्कि बाबा को आगे रखना जरूरी है। आज की मुरली में बाबा ने ये कहा, कल की मुरली में ये कहा, परसों की मुरली में ये कहा, पर कहा किसने? अव्यक्त वाणी पढ़ेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने कहा, लेकिन साकार मुरलियों में आपको अच्छी तरह पता लगता है साकार बाबा ने अपने आप को कितना
डिटैच करके रखा। कभी कभी बाबा के मुख से ऐसा सुनते थे, बच्चे अगर समझ में नहीं आता कि ये महावाक्य किसके हैं, तो आप यही मान के चलो कि शिव बाबा के महावाक्य। इस उलझन में मत पड़ो कि ये किसने कहा। ये बाबा भी अगर कुछ सुनाता है तो शिव बाबा के सुनाए हुए ज्ञान के आधार से सुनाता। और जब कोई भी बात के बारे सोचते हैं हम, तो हमारे सामने कोई एग्जाम्पल होता है, मिसाल होता है। ऐसा मिसाल किसका? ब्रह्मा बाबा का मिसाल हम सबके सामने बेहद की वैराग वृत्ति का प्रैक्टिकल आंखों देखा है। बिजनेस के अंदर राजाओं महाराजाओं के साथ बिजनेस, और सबसे ऊंचा बिजनेस हीरे जवाहरात का। लेकिन जब वैराग आ गया तो अपने पार्टनर को टेलीग्राम में क्या लिखा याद है? अल्फ को अल्लाह मिला, बे को बादशाही मिली। मेरा जो भी हक बनता हो मुझे हैदराबाद सिंध में भेज देना। और जो उधर से बाबा को मिला, ये नहीं कि उसमें से वो परिवार को बांट दे, सब कर दे, फिर उसके बाद कुछ सोचे भी क्या करना है। नहीं, क्योंकि वो शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार सरेंडर हुए। वो ब्रह्मा बाबा सबसे पहले शिव बाबा को सरेंडर हुए, शिव बाबा के कार्य के लिए, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया और खास इशारा दिया था, अपना तन मन धन इसमें लगाओ। समय भी, तन मन धन भी। तो बाबा ने अच्छी तरह से जब अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा शिव बाबा को पहचाना था और उनकी आज्ञा का पालन किया, बातें तो बहुत हैं, लेकिन उसमें खास जो ट्रस्ट बनाया, 3 माताएं, 5 कुमारियां, लेकिन 18 साल से ऊपर सभी की उम्र, जिसमें मातेश्वरी सरस्वती, दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, दादी मनोहर इंदिरा, और भी दादी गंगे दादी, जो भी दादियां थीं, किसी भाई को ट्रस्ट में नहीं लिया। कई बातें हैं उससे जुड़ी हुई, लेकिन सबसे पहली बात जो देखने को मिली कि बाबा खुद बेहद के वैराग की वृत्ति में आ गए। कोई परिवर्तन दिखावे का नहीं किया, लेकिन आंतरिक परिवर्तन। सिंपल ड्रेस, बाबा कहते थे मार्किन का कुर्ता, मलमल की धोती और पांव में खड़ाम। खड़ाम समझते हैं? लकड़ी की। ये बाबा की ड्रेस कह लो, बाबा का रहन सहन कह लो। वैराग वृत्ति के कारण
इतना। लेकिन साथ साथ बाबा हमेशा ये भी कहते थे, बच्चे आप राजयोगी हो, राजयोगी। वैराग जरूर है लेकिन राजयोगी हो, इसलिए आपका रहन सहन खान पान ऐसा हो जो ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, बीच में। दो रोटी तो सबको मिलती है लेकिन ज्यादा लालच नहीं करना है। और जितना डिटैच होते जाएंगे, वैराग आता जाएगा, डिटैच होते जाएंगे, तो बुद्धि कहां जाएगी आपकी, किससे लगेगी? हाँ, किससे लगेगी? और कहीं नहीं जाएगी। जो वैसे कहते हैं ना, वन बाबा नन एल्स, एक बाबा दूसरा ना कोई, उस तरफ बुद्धि खिंचती रहेगी। जो टाइम मिलेगा, जो श्वास मिलेगा, मन में आएगा मैं बाबा को याद करूं। ये नेचुरल है। कारण दूसरी कोई भी बातों में मन लगता है, वाचा उसमें आती है, उसके बाद एक ख्याल चलता है ये भी टाइम मैंने वेस्ट किया, मुझे ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इससे तो अच्छा था साइलेंस में रहते। और ब्रह्मा बाबा को प्रैक्टिकल हम देखते थे, आवश्यकता अनुसार 2 शब्दों में हर बात का उत्तर दे देंगे या पूछ लेंगे, और बाकी टाइम मनमना भाव की स्थिति। जब देखो बाबा उस स्थिति में एकदम। और जिन भाई बहनों ने वो अनुभव किए हुए हैं, चाहे बाबा के रूम में, चाहे बाबा के झोंपड़ी में, चाहे बाबा के साथ उनका हाथ पकड़ के सैर करते हुए, उस समय बिल्कुल फरिश्ता स्वरूप, इतना शक्तिशाली अनुभव होता था। उड़ा देता था बाबा अपने समीपता के संग के रंग से। ऐसा वाइब्रेशन उस समय का पावरफुल होता था, जो बाबा से कुछ पूछने जाओ तो वो भूल जाए, याद ही ना आए। कारण क्या था? वो बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा के रूप में बताया, मुरलियों के द्वारा, कि जितना याद करेंगे, हाँ, और भी गुरबाणी याद में भी आता है, सिमर 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 सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के, सब बातें आती हैं वो। लेकिन प्रैक्टिकल करना, और प्रैक्टिकल भी उसके गहराई में जाना, वो बाबा ने जितना किया, मम्मा ने जितना किया, बड़ी दादियों ने जितना किया, और उनके साथ में जो बड़े भाई, उन्होंने जितना किया, अगर हम सब वैसे अपने आप को इतना ढाल लें, स्वीकार कर लें कि हमारी जीवन ही राजयोगी जीवन है, योगियों की जीवन एक परमात्मा के प्यार में कहो, एक परमात्मा की याद में कहो, उसमें खोई रहती है। बाबा को देखते थे, ऐसे संत महात्माओं को, ऐसे जिन्होंने धर्म स्थापन किए, उनके चित्रों को देखो तो थोड़ी सी आंख बंद, खुली है आंख, थोड़ी सी, दुनिया के नज़ारों में नहीं है वो।
वो अपनी लगन में मगन है। उनको एक ही लगन है कि मेरे मन के दर्पण के सामने परम पिता परमात्मा सदा मुझे नजर आता रहे, दूसरा मेरा बुद्धि योग कहीं ना जाए। ऐसी जब प्रैक्टिस करते हैं तो बेहद की वैराग वृत्ति अनुभव के आधार से आती है। जब इतना आंतरिक सुख मिलता है, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, जब अतीन्द्रिय सुख मिलेगा तो बाकी बातों से वैराग आ जाएगा। और अगर ये अभ्यास हम कम करते हैं, नहीं करते हैं, थोड़ा करते हैं, तो फिर बाबा के अव्यक्त वाणियों में उसके बारे में बताया हुआ है। 3-4 स्टेज जो आती है, एक बिल्कुल ऊंचे से ऊंची स्टेज है, फिर उसके बाद की स्टेज है, फिर उसके बाद की स्टेज। तो अपने को कौन सी स्टेज में जाना चाहिए? जो नंबर 1 स्टेज में जाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करो। वाह, ताली बजाओ फिर तो अपने लिए। इतने सब भाई बहन नंबर 1 स्टेज में चले जाएंगे तो फिर तो स्थापना का कार्य पूरा हुआ के हुआ, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब हमारे सामने एग्जाम्पल हैं। इस समय हर समय कोई ना कोई अपने सामने रोल मॉडल तो रहते ही हैं। बाबा को हम लोगों ने देखा, मम्मा को देखा, इतनी तपस्या में उनका ध्यान रहता था। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा कि यज्ञ की जो सेवा का कार्य, उसके प्रति हर समय समर्पित बाबा और मम्मा अथवा दादियां सवेरे अमृत वेले उठ करके बाबा की याद में सिर्फ अपने तक नहीं, हम सब आत्माओं के लिए वो जैसे विशेष योग का दान देने के लिए, विशेष सुजाग करने के लिए, जो सोई हुई आत्माएं फिर से जागें और बाबा को पहचानें। और उसके फलस्वरूप देखा गया कईयों को, आप में भी कई होंगे, स्वप्न में बाबा आया, स्वप्न में दादी आई, स्वप्न में कोई ना कोई और यज्ञ निवासी आ गया। खास कहेंगे भाई ये क्या हो रहा है, सुबह 3 बजे मेरे सामने आते हैं, 4 बजे आते हैं, और कुछ कारण नहीं है। 2 बातें हैं। एक है कि जो योग का दान दे रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और दूसरा है आपका जो सौभाग्य है उसको जागृत करने के लिए दे रहे हैं। कल पहले वाला जो आपका सौभाग्य है, पक्का करना है इस बात को। मैं कल पहले वाली महान सौभाग्यशाली आत्मा हूं जो बाबा की फिर से बनी हूं या बना हूं, और बाबा से अपना पूरा पूरा हक लेने के लिए वर्तमान कलयुगी दुनिया से पूरी वैराग वृत्ति रख के चलेंगे। बहुत बातें सुनते हैं लौकिक रीत से, तो इस कलयुगी दुनिया की बातें कुछ ऐसा छोटा मोटा थोड़ा बहुत कुछ फायदा करती हैं,
चमत्कार भी होते हैं, लेकिन बाद में उससे नुकसान होता है। इसलिए बाबा ने खास हम सब बच्चों को बेहद के वैराग की वृत्ति लाने के लिए महामंत्र दिया, देह सैत। हाँ, देह सैत, अपनी देह सैत, देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाकर एक मुझ पिता परमात्मा के साथ बुद्धि लगाओ, तो मैं आपको सब आपके जो भी पुराने हिसाब किताब हैं उनसे मुक्त कर दूंगा। वो गीता में भी वो शब्द आते हैं, पापों से, इनसे, उनसे। लेकिन देखा गया है कि बाबा भी कभी कभी मुरली में भी कह देते हैं कि कोई कोई बच्चे जब क्लास में आते हैं तो नशा चढ़ता है। सेंटरों पर भी क्लास में आते हैं तो नशा चढ़ता है। फिर वहां से बाहर निकले, कारोबार में गए तो क्या हो जाता है? आजकल वो सोडा वाटर की बोतल नहीं नजर आती है जो पहले जमाने में थी। जब उसको दबाते थे तो खूब गैस निकलती थी, पर थोड़े टाइम में ठंडा हो जाता। तो कैसा नशा चाहिए? नशा चाहिए निरंतर, और निरंतर नशा रहे, खुशी रहे, आनंद रहे, उसका एक ही साधन है, बाबा की जो श्रीमत है उसको सहज स्वीकार करते हुए मन मना भाव और मध्याजी भाव। मध्याजी भाव समझते हैं? मन मना भाव, एक शिव बाबा की याद में मन लगाना, और फिर उसके बाद है मध्याजी भाव, विष्णु रूप, नर से श्री नारायण बनने का, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का जो बाबा ने लक्ष्य दिया है, तो अपने भविष्य को भी सामने रखने का। हाँ बहनों, कभी आपने श्री लक्ष्मी के कितने गहने हैं, क्या क्या है, कभी गिनती किया है किसी ने? किसी ने नहीं किया। और बनना श्री लक्ष्मी है आपने। हाँ, कितने क्या क्या सिर के ऊपर आपके ताज, और उसके साथ में और क्या क्या है, और उसके बाद कानों में क्या क्या है, गले में क्या क्या है, बाहों में क्या क्या है, इधर बेल्ट जो बांधते हैं उसमें क्या क्या लगा हुआ है, पाँव में क्या क्या है, कितनी बातें हैं। तो किसी ने बस इतना ही सोच लेते हैं, बस बाबा कहता ना मन मना भव मध्याजी भव, बस। तो फिर स्मृति कैसे रहेगी? इसलिए शुरू शुरू में अपनी दादियां सुनाती थी, शुरू शुरू में ये बातें पक्की करने के लिए, अच्छी तरह से सबके दिल में उतर जाएं, तो ट्रांस में बहुत बहनों को, कुछ भाइयों को भी अनुभव होते थे। सतयुगी जीवन क्या होती है, उस जीवन में रहन सहन कैसा है, पैरवाइश कैसी है, सवेरे की दिनचर्या क्या है, फोरनून की दिनचर्या क्या है, भोजन के समय कैसे बैठ करके भोजन आपस में करते हैं, भोजन के बाद फिर क्या करते हैं। हाँ, हम लोग तो सो जाते हैं भोजन के बाद आजकल, लेकिन वहाँ सोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थकान नहीं होती है। इस तरह से एक एक बात को जब डिटेल में जाते हैं तो अंदर में, मन में कितनी खुशी होगी उससे कि हमारा जीवन क्या बन जाएगा, और उस बेसिस पर वर्तमान भी बनता है। ये ना सोचना कि ये क्या बोलते हो, कौन से लड्डू हैं ये, हाँ, या कौन सा पुलाव है।
वो सिर्फ पुलाव ऐसा नहीं है, सच्चा है। जितना जितना आत्मा बाबा के संग के रंग में रंगेगी, ये नोट कर लो आप, जितना जितना मैं आत्मा शिव बाबा के रंग में रंगूंगी, उतना उतना मेरे अंदर सर्वशक्तिवान बाप के सभी गुण आएंगे और उसके फलस्वरूप मेरी भविष्य की जो जीवन है वो इतनी दिव्य गुण संपन्न होगी। इस बात को लेकर के अगर आप थोड़ा टेंशन रखेंगे तो चाहे कहीं पर भी हैं, बहुत खुशनुमा चेहरा रहेगा, आनंदित रहेंगे, नैनों में खुमारी रहेगी, मस्तक से वो लाइट देखने में आएगी हर एक को, और उससे ऑटोमेटिकली सेवा भी हो जाएगी। हम जो चाहते हैं हम विश्व सेवादारी बने, वो ऑटोमेटिक हो जाती है, उसमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम लोगों ने बहुत अनुभव किए हैं, यात्राओं पे जाते हैं, कभी विदेश भी जाना हुआ है, एयरपोर्ट पे खड़े हैं, हम अपनी बात में साथ में जो होते हैं, दूसरे लोग देख करके उनको क्या उस समय महसूस होता है, चले आएंगे। आपके पास खड़े हो सकते हैं, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा पीसफुल लग रहा है। इस तरह की बातें। दादी जानकी अभी ट्रैवलिंग करती है इतनी बड़ी उम्र में, आप सोचिए, जहां भी जाती हैं, प्लेन में जाएंगी तो सारे जितना उनके जो एयर होस्टेस होती हैं, पायलट होता है, सभी दादी के पास आ जाते हैं। फिर दादी उनको दृष्टि देती है, प्यार से 2 शब्द बोलती है, साथ में टोली खिलाती है। उसकी रिजल्ट क्या है? अब जब दादी को देखते हैं तो सब एयरपोर्ट का स्टाफ भी कहेंगे प्रसाद, हमको प्रसाद चाहिए। तो उसी अनुसार बहनें जो साथ में हैं वो ध्यान रखती हैं कि जब भी कहीं जाते हैं एक वो बाउल रखती हैं अपने पास चांदी का, उसके अंदर टोली इतनी रखती हैं जो इतने लोगों को दे सके। लेकिन दादी से अगर कोई पूछे, ना भी पूछे, दादी को देखो आप, इतनी सिंपल रहती है। खुद भी कहती हैं 4 जोड़ी कपड़ा और 1 चप्पल और रुमाल, इससे ज्यादा और मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, वो दवाई वगैरह जो लेनी पड़ती है वो बहनें संभाल लेती हैं, लेकिन कहने का भाव है कि अगर बेहद की वैराग वृत्ति होगी तो इस पुरानी कलयुगी दुनिया के जो फैशन हैं, कलयुगी दुनिया के जो दिखावे हैं, कलयुगी दुनिया के जो रस्मों रिवाज हैं, इनसे वैराग आ जाता है, उसमें मज़ा नहीं आता है। हालांकि बाबा कहते हैं लौकिक में जो भी आपके संबंध हैं, संबंधियों के पास जाना पड़ता है, कुछ ब्याह शादी में भी जाना पड़ता है, तो बाबा मना नहीं करता है। बाबा तो कहता भले जाओ, लेकिन क्या लक्ष्य लेकर के जाओ? सेवा का लक्ष्य। वहां भी जाएंगे तो ऐसे ही ज्ञान से कोई ना कोई बात चलेगी, लोग वैसे ही आपको देख करके कहेंगे, भले आपने रंगीन कपड़े पहने हो तो भी कहेंगे आप ब्रह्मा कुमारी के जाते हो ना। और आजकल तो और ही ज़्यादा हो गया है, ना भी देखा हो जाते हुए, पता लग जाइए ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हैं तो आपके पास सवाल पे सवाल करेंगे। क्योंकि आजकल टीवी पर जो आता है, अपनी चैनल जो है पीस ऑफ माइंड, उसमें लगातार चलता रहता है, उसको देख करके बहुत लोग आते हैं।
पूछते हैं, दूसरी भी 2-3 चैनल में आता है, तो उसके फलस्वरूप लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। और बहुत अच्छी बात है जो बाबा कहता है कि मेरा संदेश हर आत्मा तक पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो कोई रह जाए और वो लेना दे बाद में, हे भगवान आप इस सृष्टि पर आए मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा कोई ना रहे। और उसके लिए कौन लेंगे जिम्मेदारी सबको संदेश देने की? हाँ, हाथ खड़ा करो। अभी इसमें थोड़ा ढीला ढीला कर रहे हैं। बहुत अच्छा। उसका एक महामंत्र याद रखना, जैसे बाबा कहता है आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट फादर। बाप दादा दोनों ही कहते हैं। तो हम बच्चों को भी बाप के कदमों पर कदम रखने हैं। फॉलो फादर एंड मदर। बुद्धि में रहे कि मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा चलना, मेरे शब्द, इनसे सेवा होनी चाहिए, डिससर्विस नहीं होनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के लिए अशुभ भाव कभी मन में नहीं आना चाहिए। और बाबा तो कहता आपके लिए भी अगर किसी ने अशुभ भाव से कोई बात की है तो उसको भी क्या करो, परिवर्तित कर दो। आपके योग बल से उसको भी परिवर्तित कर दो, आपकी शुभ भावना से भी उसको परिवर्तित कर दो। तो ये ऐसी सुंदर बातें बाबा ने सिखाई हैं, चाहे साकार ब्रह्मा बाबा ने, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में बहुत बातें सिखाई। एक एक बात के लिए बाबा बैठ करके, जैसे हम बच्चों को मुरली के द्वारा भी, व्यक्तिगत भी इतनी अच्छी बातें सिखाई हुई हैं। दुनिया के अंदर ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जो ऐसी धारणा हमको सिखा सके, ऐसे मैनर्स हमको सिखा सके। आप सोचिए, दुनिया के अंदर ये तो कहते हैं भाई अपने से जो बड़े हैं उनका आदर करना चाहिए, अपने से जो छोटे हैं हाँ उनको प्यार करना चाहिए, लेकिन आपके समानता में जो है उनको क्या करना चाहिए? उनके साथ ईर्ष्या द्वेष करना चाहिए क्या? तो बाबा ने या मम्मा ने ये सिखाया नहीं, चाहे आपसे बड़े हैं उनके लिए रिस्पेक्ट और प्यार दोनों चाहिए। आपके समान हैं उनके लिए भी रिस्पेक्ट और प्यार चाहिए। आपसे छोटे हैं, बच्चे छोटे होते ना, तो उनको पता नहीं क्या क्या नाम लेकर के उनको बुलाते हैं, वो नहीं चाहिए। बहुत प्यार से सत्युगी शब्द लेकर के उनको बुलाना चाहिए। इतना प्यार से बुलाओ कि वो बच्चे आपसे सीखें, बड़े होने पर आपको सदा याद करेंगे कि मम्मी ने ये सिखाया, डैडी ने ये सिखाया, बड़ी बहन ने ये सिखाया, बड़े भाई ने ये सिखाया। तो ये इतनी बातें हैं। हालांकि एक तरफ वैराग वृत्ति है, पुरानी दुनिया का कोई भी सुख अपने को नहीं चाहिए अभी, लेकिन रहना तो उसी में है। तो जब तक रहना है तब तक क्या करना है? अपने आप को बिजी रखना है। किस में बिजी रखना है? चाहे मनसा सेवा, चाहे वाचा सेवा, चाहे कर्मणा सेवा, चाहे जिससे भी तन मन धन से जो भी सेवा करेंगे, तो वो आप बीज बो रहे हैं, उसके फलस्वरूप जैसा बीज बोएंगे भविष्य वैसा ही ऊंचा बनेगा। तो क्या करेंगे सभी भाई बहनें?
बेहद का वैराग एक तरफ। हाँ, राजाओं महाराजाओं की ऐसी कहानियां हैं ना, राजा जनक की भी कहानी है, सुनी है सब ने, कैसा बेहद का वैराग था। ऐसे और भी हैं। तो स्वयं को जानकी दादी अपने आप को कहती है मैं राजा जनक हूं, ऐसा वैराग वृत्ति रखती है। तो जैसे दादी है, तो दादी के कदमों पे कदम रख करके, बाबा के कदमों के पीछे कदम रख करके हम लोग चलें अगर, तो कितने टाइम में बिल्कुल अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे। कितना टाइम लगेगा? हाँ, बाबा कभी कभी अव्यक्त बाबा पूछते ना कितना टाइम चाहिए, तो उस समय क्या बोलते हैं? कोई बोलेगा बाबा 6 महीना चाहिए, कोई बोलेगा 1 साल चाहिए। अब आप थोड़ा सा अपने कंप्यूटर को ले जाओ पीछे की तरफ, जब से बाबा से वायदे किए हैं तब से लेके सचमुच उसको हमने वायदे को पूरा किया है? हाँ, जिन्होंने किया है जरा हाथ खड़ा करो। अब ये एक भी नहीं है। जय श्री कृष्ण। भाई ये क्या हुआ? बाबा से वायदे करें और फिर हम पूरा ना करें। तो ये अभी थोड़ा इस बार की जो आपकी टर्न है, ये विशेष टर्न है, पहली टर्न है। तो इसमें ये पक्का करना है कि बाबा ने जो श्रीमत दी है उसको अच्छी तरह से अपने जीवन में धारण करके बाबा के दिल तख्त नशीन होना है, बाबा के नैनों का नूर बनना है। ओम शांति।